नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया आर्यावर्त ग्लोबल एकेडमी भव्य उद्घाटन हुआ एवं सुने पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह क्या बोले। खबर यूपी के बलिया से है। बलिया के रसड़ा तहसील के अंतर्गत रेखाहा में आर्यावर्त ग्लोबल एकेडमी का भव्य उद्घाटन हुआ। उद्घाटन के दौरान मुख्य अतिथि प्रोफेसर राम मोहन पाठक ने फीता काटकर एकेडमी का उद्घाटन किया। वहीं मुख्य अतिथि को बुके और अंगवस्त्रम से सम्मानित भी किया गया। वहीं विशिष्ट अतिथियों को अंगवस्त्रम से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग शामिल हुए। वहीं मुख्य अतिथि ने कहा कि इसका नाम आर्यावर्त ग्लोबल एकेडमी है। ये अकादमी शिक्षा में एक नई मुकाम हासिल करेगा। वहीं मंच से संबोधन करते हुए पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने कहा कि इस अकादमी का उद्देश्य बाजारू बनना नहीं, अच्छी शिक्षा देना है, जिससे गांव के छात्र कुछ बन सके और गांव का नाम रोशन करें। हमारी संस्था सिर्फ रोजगार परक शिक्षा नहीं देगी, वो व्यक्ति वो बच्चे के सर्वांगीण विकास पे मैंने बात किया था, और शारीरिक मानसिक प्लस उसकी सांस्कृतिक विकास पे भी हम पूरा ध्यान देंगे। अगर वह बच्चा संवेदनशील नहीं बना तो सारी शिक्षा बेकार है। जो आपने कहा कि बुजुर्गों की अवहेलना हो रही है, वो संवेदना का लोप हो गया है। इंग्लिश मीडियम में सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई, बच्चों को होमवर्क, बच्चे घर जाते होमवर्क करते हैं, फिर सोते हैं, फिर सुबह उठते हैं। मैंने पढ़ाया अपने बच्चों को। तो आपका कहना है कि हाँ, बच्चों को पढ़ाया जाता है केवल उत्तीर्ण करने के उद्देश्य से। अभी जो जिसका रिजल्ट ये है कि वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चों को उनके पास दादी के पास बैठने का टाइम नहीं है, गांव जाने की छुट्टियां मनाने का टाइम नहीं है। उनको क्या होमवर्क इतना दे दिया जाता है, छुट्टियों में भी दे दिया जाता है कि आप यहीं रहिए और उतना ही पढ़िए जितना हम पढ़ा रहे हैं। वो होमवर्क करते करते ही पागल रहते हैं। उनको दादी नानी बुआ मौसी कुछ पता ही नहीं है। मतलब आपका मानना है कि बच्चों के मनोदशा को पकड़ लिया जाए तो? हाँ बिल्कुल, और उनकी संवेदना को हमें जगाना होगा। अगर बच्चा संवेदनशील नहीं है, सारी शिक्षा बेकार है ना। आप रोजगार पा सकते हैं लेकिन आप इंसान नहीं बन सकते। ठीक है, आप आज की कार्यक्रम, आज विद्यालय जो खुला है, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश में ये देना चाहती हूँ कि हमारे विद्यालय में बच्चे को रोजगार परक, शारीरिक स्वास्थ्य और चारित्रिक स्वास्थ्य पर भी पूरी शिक्षा दी जाएगी। हम चाहेंगे कि जो बच्चा निकले वो एक बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त और समाज सेवी भी हो, और उसका आत्मबल भी उतना ही मजबूत हो जितना उसका आत्म त्याग मजबूत हो। ठीक है, उसकी हर भावना पे हम ध्यान था विद्यालय पर। ये विद्यालय आर्यावर्त ग्लोबल एकेडमी जो आज से इसका शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया, यह दर्जा 8 तक आज एडमिशन का ऐलान हुआ। अगली बार से वो बच्चे आगे बढ़ते जाएंगे। यह विद्यालय इस गरीब बेल्ट को आगे ले जाने के लिए मील का पत्थर होगा। आप खुद देख लोगे 2-3 साल में कि इस विद्यालय की क्या रूप रंग है। विधायक जी, आपने विद्यालय को आर्यावर्त से जोड़ दिया है, क्या कुछ उद्देश्य भी है क्या? पुराण में आर्यावर्त को ही भारत कहते थे, और ये भारत नहीं, मैं वहाँ बोला हूँ, उसमें अर्जेंटीना भी था, उसमें ईरान भी था। इस्लाम का उदय तो 600-550 ईस्वी से हुआ है। सब सनातन धर्म भारत था। जितना अफगानिस्तान है, कोलंबिया है, आपको वियतनाम है, इवन चीन में भी राजा भक्त थे, है ना। ये पूरा भारत है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं थी। जहां इसीलिए इस देश में राष्ट्रीय यज्ञ होती थी, जो घोड़ा पकड़ेगा वहां युद्ध होती थी। यही आर्यावर्त है। आप तो अनुभवी हैं, वर्तमान में देखा जाए तो बच्चे संस्कार से और शिक्षा से इसीलिए बेदखल होते जा रहे हैं, और बच्चे माँ बाप का सेवा सत्कार करना भूल गए हैं। वृद्धाश्रम में संख्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। क्या बात कहा आपने। इसमें पूरा उद्देश्य कूट कूट कर भरा है कि बच्चे अपने माँ बाप का ही आराधना करें। उनसे बड़ा कोई दुनिया में न मंदिर है न मस्जिद है। माँ ही पहली देवता है, पिता दूसरा देवता है, गुरु तीसरा देवता होता है। और ये बात सही आपने कहा कि उसकी भारी उपेक्षा है। अगर उसकी शादी हो गई तो उसकी बहू उनको पीटे न, तो ये आश्चर्य हो गया है। 20% लोग बच रहे हैं, 80% बूढ़ी हिंसा के शिकार हैं, है ना। इसलिए यहाँ संस्कार भरना है। वो जो हमारे अनिल जी जो उन्होंने थोड़ा सा ये किया, अच्छी बात बोले, लेकिन इंटरव्यू इसीलिए जरूरी है। हम समाज गढ़ना चाहते हैं। सवाल गरीबी अमीरी का नहीं है। जब हमारे बाप दादे गरीब थे, आचरण के बली थे, जब गन्ना का रस सर पर ले आते थे, एक बोझा में नाद भर जाती थी, लेकिन नशा के नाम पर सुरती खाते थे, बहुत मन करता था। तो आज नई पीढ़ी को मुझे कहना नहीं चाहिए, लोग बेचते हैं दारू और फिर दारू में गिरफ्तारी का एक्ट बनाए हुए हैं।